हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति मोचारी है। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी के चरित्र के माध्यम से वादीप सिंह पुरी आचार्य देव यहाँ हमें संसार शरीर और भोगों से विरक्ति का उपदेश दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग बन गया। सुरमंजरी से विवाह करने की ठानकर जीवनधर कुमार यक्ष के द्वारा दिए गए मंत्र के माध्यम से एक वृद्ध वेश धारण कर लिए और बहुत अधिक बुजुर्ग व्यक्ति का वेश बनाकर वे राजपुरी नगरी में विचरण करने लगे। उस राजपुरी नाम की नगरी में विचरण करते हुए घूमते फिरते हुए जब उनको लोगों ने देखा तो संसार शरीर और भोगों से विरक्ति का सा वातावरण बन गया। लोग विचार करने लगे कि ये वृद्धावस्था ये कैसी है। वे विचार करने लगे कि इस वृद्धावस्था का स्वरूप किस तरह का है जिसमें अर्ध मृतक सम कहा गया है बूढ़ेपने को। माने न आँख से दिखाई देवे बराबर, न चल पाए, कमर झुकी हुई, हाथ में लकड़ी, किस तरह की परिस्थितियाँ वृद्धावस्था की होती है। बिस्तर पकड़ लेवे तो कोई काम करने के योग्य नहीं रहते। खुद की भी ऐसी भावना होती है कि हे भगवान मेरा जीवन कब पूरा होगा, इनसे कब मुक्ति मिलेगी। और सेवा करते करते परिवार के लोग भी ये सोचने लगते हैं कि ये कब। और देखो ऐसा बोलना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी सभ्य भाषा में ऐसा जरूर कह देते हैं उनके देहावसान के बाद, इनकी तो सुधर गई। क्या कहते हैं बोलचाल की, इनकी तो सुधर गई। सुधर गई माने क्या है भाई? दुख पा रहे थे। वो क्या दुख पा रहे थे? पूरे परिवार दुखी था। उनको अस्पताल में भर्ती देखकर, उनको बिस्तरों में पड़े हुए देखकर कौन सेवा करे? आसान काम थोड़ी न। हमारा तो प्यारा पूरा का पूरा व्यापार चौपट हो गया। क्या करें? घर में पड़े थे, अब इनको संभाले, क्या करें बोलो? तो मन में इस तरह के परिणाम आने लगते हैं। ये वृद्धावस्था का स्वरूप चित्रण यहाँ बहुत गहराई से इन्होंने यहाँ किया है। और कल हमने काफ़ी बातें इसके संबंध में पढ़ ली थी। जो श्लोक अपना चल रहा था, शरीर के सौंदर्य का वास्तविक स्वरूप, पेज नंबर है 433। 433 नंबर पेज पर 12 नंबर का श्लोक ये कल हमने पढ़ा है। कल मतलब कल तो हमने चलाया था दूसरा विषय, परसों हमने पढ़ा था। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं यहाँ कि भाई ये शरीर जिसको तू अत्यंत सुंदर समझ रखा है, जिस शरीर के बारे में तुझे ऐसा महसूस होता है कि ये तो बहुत सुंदर है, मेरा शरीर कितना चमकता है, इस शरीर पे कितना तेज है, मैं कितना गोरा दिखाई देता हूँ, अपने आप के रूप सौंदर्य के बारे में जो कुछ भी चिंतन चला करता है, ये कह रहे हैं एक बार हमारे कहने से शरीर में जो तुझे सुंदर दिखाई देता है उसके ऊपर से मक्खी के पंख जैसी पतली सी परत उतार करके देख। हम नहीं कह रहे, ये आचार्य देव ने लिखा है इस श्लोक में। कल पढ़ा था ये श्लोक हमने, सरल अर्थ भी पढ़ा था।
मक्खी के पंख कितना पतला है, कितना बारीक है, इतनी बारीक सी परत यदि इस चेहरे पर से उतर जावे, देह पर से उतर जावे, तो अंदर जो मांस और खून से लथपथ शरीर है उसे देखना पसंद ना करे, इतना अपवित्र है। भीतर यासम जगत में और ना ही गिन गेह, इसके भीतर जो भरा हुआ है उसके समान घृणा करने वाला गेय पदार्थ इस पूरे जगत में ढूंढो तो कोई दूसरा नहीं है। हड्डी, खून, मांस, मज्जा, मल, मूत्र, पीप, मवाद, ये सब भरे हैं, नसों का जाल बिछा हुआ है। बाहर निकल जाए तो नहाता है व्यक्ति, छूता नहीं। हड्डी छू जाए बोलो आपको तो आप क्या करोगे? नहाए, आप पवित्र है वो, लेकिन वो अंदर हाड़ मांस का एक पिंजरा लेकर के घूम रहा है ना अंदर, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इस देह के प्रति अस देह करे किम यारी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। दौलत राम जी शेड़ाला में कहते हैं क्या भैया, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ऐसी देह के प्रति तू क्या यारी करता है, इस शरीर के प्रति तू क्या अपनापन करता है, जिस शरीर में क्या पल, रुधिर, राध और मल इन सब की थैली है, इसमें क्या भरा हुआ है? हड्डी, खून, मांस, मज्जा, इन सब में भरा हुआ क्या है ये बताओ। शरीर में ये अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, और कह रहे नव द्वार भये घिनकारी, घृणा करने वाले 9 द्वार बहते हैं इसमें से। नाक, कान, आंख, मल, मूत्र क्या निकलते हुए दिखाई देते हैं, देखना पसंद नहीं करें। कान का मैल हो, नाक का मैल हो, आंख के कीड़ हो, बोलो कोई पसंद करेगा? कोई छूना, टच करना किसी को पसंद नहीं है। ये देह की स्थिति है भीतर से। देखिए सरलार्थ में जो बात पढ़ी थी, सरलार्थ में जो बात पढ़ी थी उसी बात से आगे बढ़ाएंगे वापस। मांस मज्जा को ढकने वाले, मक्खी के पंख से भी पतले, मक्खी के पंख से भी पतले, माक्षिका पक्ष तोप्यच्छे, मक्खी के पंख से भी पतले, चमड़े में सुंदरता मानना भ्रम भरी मूर्खता है। इस बात को बुढ़ापा सूचित करता है, बुढ़ापा दिखा रहा है इस बात को। वैराग्य आए बिना नहीं रहता। शरीर की अवस्था को देख करके हमें घबराहट हुए बिना नहीं रहती, दिल दहल जाए ऐसी हालत है। विशेषार्थ शास्त्र के आधार से, अनुभवी सज्जन लोगों के समागम से, अथवा तत्व ज्ञान के बल पर, हमने 3 हेतु कहे थे आपसे। ये 3 बातें ध्यान रखने योग्य। अपने जीवन में यदि कल्याण चाहते हो, अपने जीवन में यदि भला चाहते हो, आत्महित की भावना यदि आपके भीतर प्रवर्तती है, तो आप इन 3 बातों को ध्यान रखो। कौन कौन सी 3 बातों को ध्यान रखो? नंबर 1, शास्त्र के आधार से विचार करो। शास्त्र का आधार जरूर लो जीवन में। प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय जरूर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे क्या, नियमित रूप से शास्त्र स्वाध्याय होना ही होना चाहिए। कहीं भी हो, चाहे अस्पताल में भर्ती हो, चाहे ट्रेन में चल रहे हो, चाहे फ्लाइट में चल रहे हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा शास्त्र स्वाध्याय रुक जाए। आत्म कल्याण यदि आप चाहते हो तो शास्त्र स्वाध्याय जरूरी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे पास में, नंबर 1। दूसरी चीज़ कही, अनुभवी सज्जन लोगों के समागम करो। समागम करो आप, अनुभवी लोगों का, ज्ञानियों का समागम करो। सत्संग कहते हैं इसको, सत्संग करो। हमारी ये प्रवचन सभा चल रही है, इस प्रवचन सभा के लिए सत्संग शब्द का प्रयोग है मुख्य रीति से। कि कहाँ जा रहे हो? प्रवचन सुनने। इन सत्संग में जा रहे हैं, समझ रहे? जैनेतर परंपराओं में तो सत्संग शब्द बहुत बाहुल्यता से बोला जाता है।
कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे कि साहब प्रवचन सुनने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। तो जिन मंदिर और स्वाध्यायी लोगों का जो समागम है ये सत्संग कहलाता है, इसलिए अपना उपयोग सत्संग में लगना चाहिए। साधर्मियों के बीच में उठना बैठना निरंतर। देखिए कहीं कुछ गलत भी हो रहा होगा तो वे सज्जन व्यक्ति हमारे को संभालेंगे, वे टोकेंगे हमारे को, भाई ये काम योग्य नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसे खाते हैं, ये खाने योग्य हैं, ये नहीं खाने योग्य हैं, ये करने योग्य हैं, ये नहीं करने योग्य हैं, भोजन कब करना, कैसे करना, कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहुत सारी बातें हमारे को सीखने समझने जानने को मिलती है। संरक्षक है सज्जन। तो पहली बात शास्त्र का आधार लेना, नंबर दूसरी बात कही सज्जन लोगों से समागम करना, 2, और तीसरी बात कही यदि कोई सज्जन व्यक्ति ना मिलते हो, शास्त्र पढ़ने की सामर्थ्य न बची हो, ऐसी स्थिति हो गई, आप अकेले आते हैं घर से, मान लो यहाँ परिवार में कोई आपके ऐसा साधर्मी है नहीं, अकेले हैं और अंत समय में आपने बिस्तर पकड़ लिए, अब आप शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं, कान इतने काम करते नहीं हैं, आंखें काम कर नहीं रही, अब कैसे शास्त्र पढ़े? बिस्तरों में पड़े हुए। ऐसा भी हो सकता है कहीं इधर उधर कुछ नलियाँ लगी हुई हो, ऐसा हो जाता है ना अंत समय में, तो ऐसे समय में शास्त्र नहीं पढ़ सकते। अब सत्समागम कहाँ से लाएं? अब परिवार वाले यदि सत्समागम वाले नहीं हैं, अब क्या करो? और थे भी, मान लो हस्बैंड वाइफ थे, आप यहाँ बराबर आते थे, अब सिंगल रह गए, अब 2 में से अकेले रह गए और बाद में बिस्तर पकड़ लिए, अब कहाँ से लाओ सत्समागम घर में? क्या चीज़? नलकी वगैरह लगी हुई हो तो स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है, लेकिन अपवित्रता है ना, आप कैसे छुओगे? आप माने आपकी स्थिति ऐसी दिख रही है, वहीं बेड पे आप मलमूत्र कर रहे हो, आप जिनवाणी लेकर के कैसे बैठ सकते हो? सुन सकते हैं, आप सुन सकते हो, निषेध नहीं है, लेकिन जिनवाणी का अवर्णवाद है ना, अपमान है ना, तो फिर क्या करें? तो इन्होंने एक तीसरा रास्ता बताया, तीसरा रास्ता बतलाया। नहीं, वो अपवित्र पवित्र की चर्चा बोलने में नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, अपवित्र पवित्र की जो चर्चा है वो चिंतन के लिए। ये जो बात कही है ना, अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो पिवा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते, रोजाना बोलते हैं ना अपन पूजा पीठिका में। तो अपवित्र है पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, सुस्थितो माने ढंग से बैठे हुए हो, या दुस्थित हो, हार जाओ, लेटे हुए हो, मान लो कैसी भी अवस्था हो, अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो पिवा, आगे क्या कहा? ध्यायेत पंच नमस्कार, पढ़ेत नहीं, पढ़ने की बात नहीं है, आप चिंतन करो, आप पंच परमेष्ठियों का स्मरण करो, आप पंच परमेष्ठियों के बारे में विचार चिंतन करो, मन में बिस्तरों में पड़े पड़े, कोई दिक्कत नहीं। आप मन में नमोकार मंत्र का जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठे मुंह है कोई व्यक्ति, बोलो नमोकार मंत्र बोल सकता है कि नहीं? नहीं बोल सकता, झूठे मुंह नहीं बोल सकते आप, लेकिन मन में जरूर आप विचार कर सकते हो, भले ही झूठे मुंह, क्योंकि मन झूठा नहीं है, तन झूठा है, तन झूठा है ना, तो तन से बोलने का निषेध किया, तन झूठा है, लेकिन मन नहीं है। मन तो उस काल में भी पवित्र हो सकता है, इसलिए बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, नलकियां लगी हुई है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप वहाँ जनवाणी को उन बिस्तरों पर लेकर के नहीं बैठ सकते, जनवाणी लेकर के नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या करें साहब? भाव बिगाड़ लें अपना, सुनाई दे नहीं रहा है, पढ़ने के लिए आपने मना कर दिया है, अब क्या करें? तो आचार्य देव ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है, सुनो क्या दिया है। अथवा तत्व ज्ञान के बल पर, ये 3 बातें आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा था, 433 नंबर पेज है, आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा था, आपने आज तक जो कुछ भी सुना था, आपने अपना जीवन जैसे भी बिताया था, उसमें कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो समझा होगा,
आपकी जो भी धार्मिक भावनाएं रही हो, जो भी बातें आपने सीखी समझी हो, आज यह समय है कि तत्व चिंतन करो उसका, शांति से बैठ नहीं रहे तो लेटे लेटे बिस्तरों में पड़े पड़े, विचार चिंतन से शून्य तो होता नहीं। बोलो। तो ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान के बल पर, अब ये 3 बातें तो करने योग्य कही, लेकिन ये कह रहे हैं मन में बोलो। हाँ मन में बोलो, क्यों नहीं, मन में तो सब छूटे आपको, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। टेप का साधन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है, आप सुन रहे हो, लेटे हुए हो, अस्वस्थ अवस्था है, कोई बाधा नहीं। हाँ ठीक बात है। वो मैं तो ये कह रहा हूँ अपवित्र अवस्था में आप छू नहीं सकते हो, छूने का निषेध है, कर्णेंद्रिय का विषय बनने का निषेध नहीं, चिंतन करने का निषेध नहीं, बोलने का निषेध। अच्छा मैं ये कहता हूँ सूतक लग जाता है, मान लो क्या, तो सूतक लग गया है तो क्या उस काल में आप बोलते नहीं? बोल सकते हैं, पाठ भी बोल सकते, छूते नहीं है ना क्या। और तो और आप पढ़ भी सकते हैं सूतक के काल में, लेकिन टच नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति आपके सामने खोल करके रख देवे तो आप वाँच लो, नहीं समझ में भाई। सूतक पातक की जो परिस्थिति बनती है, सूतक और पातक में क्या अंतर है? क्या था? हम तो ऐसे ही बोलते हैं बस, कोई भी सूतक पातक कोई भी। हमारे सूतक लगाए साहब, हमारे सूतक लगाए, फिर हमने पूछा कि वो क्या हुआ, सूतक लगाए आपके यहाँ, तो किसका जन्म हुआ है? कि नहीं जन्म नहीं, मर गए थे हमारे कोई, तो मरे हुए का पातक होता है, जन्म का सूतक होता है क्या? आप उल्टा समझ रहे थे तो हम क्या मतलब है? जन्म होने का सूतक है और मर जाने का पातक है। अब वो सूतक पातक कह दो आप कुछ भी, क्या पातक माने कोई किसी का चले जाना, वियोग हो जाना, क्या ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन कॉमन कथन किए गए हैं इन दोनों के संदर्भ में, पीढ़ियों के आधार पर उसके कथन किए हैं। और कुल मिलाकर के उस पूरे प्रसंग का एकमात्र उद्देश्य इतना ही है कि जिनवाणी की विराधना नहीं है। हाँ होता है ना, छूते नहीं है। हाँ बाकी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होना ही चाहिए। देखिए हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 3 बातें कही, लेकिन इतना होने के बावजूद, ये तो उपदेश अपन ने सम्यक निकाला इसमें से, ये कह रहे हैं पर इन तीनों के बल पर जो शरीर आदि का सत्य स्वरूप नहीं समझ पाते, इसका मतलब इन तीनों के बल पर सत्य स्वरूप समझा जाता है, और इन तीनों का अवलंबन न लेकर के जिसने सत्य स्वरूप नहीं समझा है तथा विषयों से विरक्त नहीं हो पाते, उन्हें समझाने का काम मानो बुढ़ापा ही करता है। अब जो तत्वज्ञानी नहीं है, जो शास्त्र स्वाध्यायी नहीं है, जो अभ्यासी नहीं है, जो अनुभवी सज्जन लोगों का समागम नहीं करता है, अब उसको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा बतलाओ? उसका कौन समझाए? समय अपने आप समझा देगा क्या? अब हम क्या करें? हम तो समझाते समझाते थक गए, कुदरत समझा देती है, समय सिखा देता है अपने आप, परिस्थिति सब सिखा देती है। आपको कुछ नहीं आता था, सब सीख गए, ये क्यों सीख गए? बस कुदरत ने सिखा दिया आपको। जो महानुभाव बुढ़ापे के संकेत से भी सावधान नहीं हो पाते, लो बुढ़ापे तो सिखा देगा, ये कह रहे हैं बुढ़ापे के संकेत से सावधान नहीं हो पाते। बुढ़ापे का संकेत समझ गए ना आप? इशारा। बाल धीरे धीरे सफेद होने लग गए, चलते फिरते थोड़ा थोड़ा घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, ये संकेत है बुढ़ापे का।
थोड़ा थोड़ा सा लड़खड़ाने लग गए, अब लगने लग गया कि यार अब तो भाई साहब, जब अंदर से ये बात फील होने लग जावे कि ये लक्षण बुढ़ापे के दिख रहे हैं, तो कह रहे फिर भी नहीं संभले। अभी उस बुढ़ापे की बात नहीं करी है जिस बुढ़ापे में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी उस बुढ़ापे की बात कही है जिसमें लक्षण दिख रहे हैं। अभी उस बुढ़ापे की बात कही है जो यहाँ बुजुर्ग लोग दिखते हैं, सब चल फिर रहे हो, आप आंखों से दिख रहा है, घूम रहे फिर रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, सब काम कर रहे हो, अपने गाड़ी चला रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ा रहे हो, अभी लेकिन लक्षण तो बुढ़ापे के दिख रहे हैं। बिस्तर नहीं पकड़ रखे हैं आपने, लक्षण तो दिख रहे हैं बुढ़ापे के। दांत हिलने लग गए हैं, हालत कमजोर सी दिख रही है, अपने आप को अंदर में ही कमजोरी सी फील होने लग गई है। अंदर में ही ऐसा होने लग गया है कि भाई कमजोर हो गए हैं। तो ये यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे संकेत से भी सावधान जो नहीं होवे, उन्हें तो अपने अज्ञान तथा विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व का फल भोगना अनिवार्य हो जाता है। अब क्या करे बच्चा, अब तो भोगेगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा, मिथ्यात्व का फल भोगना पड़ेगा, अज्ञान और उल्टी मान्यता का फल भोगना पड़ेगा। सुनो, पाप का फल तो नरक है और इस मिथ्यात्व का फल निगूढ़ है। पाप पुण्य में बदल जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। ये मिथ्यात्व ऐसा है जो आपको अनंत संसार में परिभ्रमण करा देगा। ये ज़्यादा खतरनाक है। इस मिथ्यात्व से बचो, इस उल्टी मान्यता से बचो। ये पाप नहीं, पाप का दादा है। बाप नहीं, बाप का बाप है, दादा है ये। कौन है सबसे बड़ा पाप? मिथ्यात्व है। देखिए आगे क्या कहते हैं, बुद्धिमानों को इशारा ही पर्याप्त है। क्या समझदार लोगों को इशारा ही पर्याप्त है? क्या कहें हम आपको, समझदार को इशारा काफ़ी है, बोलते हैं ना अपन, बुद्धिमानों को इशारा ही पर्याप्त है। इस कथन के अनुसार बुढ़ापे की पदचाप जानकर दस्तक दे रहा है बुढ़ापा। चेहरे की झुर्रियाँ अब ये बुढ़ापे का दस्तक दे रही है। क्यों साहब? थोड़े आँखों से दिखना कम हो रहा है, आँखों के ऑपरेशन की नौबत आ गई, तो अब समझ लो आप अभी बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। दस्तक ही है और क्या है। कोई व्यक्ति यमराज एकदम आ जाए दरवाजे पर लेने के लिए, बड़े वकील साहब हो, ऐसे कैसे आ गए आप लेने के लिए? ऐसे कोई आता है क्या? इतना सभी नहीं समझते हो आप। पहले सूचना दी जानी चाहिए थी, नोटिस भेजा जाना चाहिए था, सब कुछ होता। ऐसे कैसे आ गए? कहा हमने भेजे तो थे, आपने ध्यान नहीं दिया तो हम क्या करें। ये सारे नोटिस भेजे तो थे। अचानक नहीं आती है मौत, कभी अचानक नहीं आती है। वो कोई रेयर केस में कभी किसी के साथ में अचानक दुर्घटना में ऑन स्पॉट डेथ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये सारे दस्तक दिए जा रहे हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं। पहले आँख पे चश्मा चढ़ गया तो नोटिस भेजा, फिर तुम्हारी कमर दुखने लगी, घुटने दुखने लगे तो फिर हमने नोटिस भेजा कि भाई आप समझ जाओ। फिर तुम्हारे बाल सफ़ेद होने लग गए, झड़ने लग गए तो नोटिस भेजा। फिर कान से कम सुनाई देने लगा तो नोटिस भेजा। मुंह से दांत हिल गए, निकलने लग गए, बाहर ही आ गए। बोलो, हिलने लगे थे तब भी नहीं संभले तो फिर बाहर ही आ गए, अब तो समझ जाओ, हाथ में आ गया। क्या अभी भी नहीं समझ रहे? आंतें जवाब देने लग गई, हार्ट की परेशानी होने लग गई। अब क्या करें बताओ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया, घी तेल बंद कर दिया, डॉक्टरों ने डायबिटीज की वजह से ये बंद कर दिया। अब और कितने नोटिस चाहिए तुम्हारे को? फिर भी यदि तुम नहीं संभलो तो फिर अब क्या कहें? देखो, बुद्धिमानों को इशारा ही पर्याप्त है। इस कथन के अनुसार बुढ़ापे की पदचाप, पदचाप समझ गए बेटा? क्या है पदचाप? मतलब आहट। पदचाप मतलब, पद मतलब होता है पैर, और चाप माने चलने से होने वाली आवाज। तो पदचाप किसी के चलते हुए की आवाज आना, आहट, पता लगे कोई है, कोई आ रहा है, तो ये बुढ़ापा आ रहा है, ये पदचाप है। पदचाप जानकर ही अनेक बुद्धिमान लोग विषय भोगों से विरक्त होकर संयम धारण कर लेते हैं। ओह, आपने देखा, पढ़े हैं आपने प्रथमानुयोग के ग्रंथ, पुराण पढ़े हैं क्या आपने?
एक बाल सफ़ेद देखा, ओ वैराग्य हो गया, दीक्षा लेकर के चले गए। आप उठा करके देखो कथा कहानियाँ, ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दी और चले गए। जवान बेटे का मरण हो गया और दीक्षा लेकर के चले गए। बेटा राज्य संभालने योग्य हो गया और अब लगा कि अब बेटा संभालने योग्य हो गया, इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया। क्या यही अर्थ हुआ ना? क्योंकि अब युवा लोग जब दूसरे संभाल सकते हैं तो हम बूढ़े हो गए, ये विचार कर दीक्षा ले लेते। बादलों को विघटित होते हुए देखा और वैराग्य हो गया। एक बाल सफेद दिखा सिर्फ सर पे, ये क्या हुआ? सर पे सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं, ओह दीक्षा ले लेना चाहिए। हमें लगता है कभी कभी प्रथमानुयोग के इन प्रसंगों को देख करके कहाँ तो हृदय कितने वैराग्य से उत्प्रोत रहा करते थे, हृदय में कितनी सरलता होती थी कि थोड़ा सा किंचित मात्र कारण मिलने पर वे दीक्षा और वैराग्य ले लिए करते थे। लेकिन आज हमारे हृदय कितने कठोर हो गए हैं। ये एक बाल सफेद नहीं, पूरे ही सफेद हो जाए। क्या बोलो आप? वापस काले कर ले क्या? माने काले बाल ढूंढो तो मिले नहीं, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। आप देखो, जहाँ एक व्यक्ति को मरते हुए देखा, बादलों का विघटन, इंद्रधनुष को जाते हुए देखा, हमने गायब होते हुए देखा, बिजली को आसमान में चमकते हुए देखा और वैराग्य हो गया। और यहाँ देखो आप, आज कितना जमाना कैसा आ गया है। टीवी की स्क्रीन पर लाइव लोगों को मरते तड़पते देखते हैं, उसके बावजूद भी हमारा दिल नहीं दहलता है। हृदय कितने कठोर हो गए हैं हमारे। सुनामी की लहरें आंखों के सामने उठती हुई दिखाई देती है। 3-3, 5-5 मंजिल से लोग तड़पते हुए, गिरते हुए से दिखाई देते हैं हमारे को। उसके बावजूद भी भूकंप और बाढ़ की दशाएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है। नगरों में, गांवों में त्राही त्राही मचती हुई दिखाई दे रही है। भूख से तड़पते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छे अच्छे संपन्न लोग आज बिस्किट बट रहे हैं तो उनमें लाइन में लगे हैं। बोलो आप, यह हालत दिखाई देती है। फिर भी माथे पे जूं नहीं रहती, थोड़ा बहुत भी वैराग्य नहीं आता, थोड़ा बहुत भी दिल नहीं दहलता है। ये हृदय कितने कठोर हो गए हैं हमारे। ये जमाना कैसा आ गया है। एक वो जमाना था जब हल्का सा वाक्य सुनते ही अरे, ये बता रहे हैं यहाँ पर वैराग्य धारण कर लेते थे। ये कैसी बात कह रहे हैं? अनेक बुद्धिमान लोग बुढ़ापे की पदजाप को सुनकर के संयम और वैराग्य धारण कर लेते थे। जो अपनी शक्ति के अनुसार मुनिव्रत या अणुव्रत धारण करते हैं वे जीव धन्य हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, ऐसे वाक्य पढ़े हम। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति हो उतना करो, और शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा करो। शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। करने योग्य तो काम यही है, करने योग्य काम तो यही। आज नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ने योग्य तो यही है। आज याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन याद करने योग्य तो यही है। समझने योग्य तो यही है। मार्ग तो यही है, रास्ता तो यही है। ये श्रद्धा है अंदर की, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी श्रद्धा के दम पे बहुत काम हो जाते हैं। एक बार अंदर से मजबूती तो रखो, ये करने योग्य है। सही और गलत का निर्णय तो करो आप। अंतरात्मा की आपकी आवाज पुकार करके कहती है कि यार रास्ता तो यही सही है। फिर क्या होगा? कर नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंदर भावना रखो। क्या है भावना? भावनाशिनी। भावना से भाव का नाश हो जाता है। जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। आपकी कैसी भावना है देख लो आप। ये जैन दर्शन, जैन कुल में पैदा हुए हो भैया, ये चिंतामणि रत्न है तुम्हारे हाथ में। तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तुमने यदि मांगा कि मेरे को ऐसा हो जाए, वैसा हो जाएगा। मांगो, तुम क्या मांगते हो? सेठ पानी पानी करता हुआ मर गया, पानी में जाके पैदा हो गया। आप मांगो, आप क्या मांगते हो? बोलो। आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। क्या अर्जब? जो मांगोगे मिल जाएगा। तुम यदि ये मांगोगे क्लास में पोजीशन आनी चाहिए, वो आ जाएगी।
तुम मांगोगी ये तो ये जो जो तुम मांगो। क्या? हाँ ऐसा ही है। क्या कहा सुना क्या? सोना मांगोगे सोने की खाने पैदा हो जाए। सोना मांगेगा, गोल्ड मांगेगा तो सोने की खान में जाके पैदा हो जाए। मिल जाएगा तुझे सोना सोना, क्या चाहिए बोल? पत्थरों में तेरे प्राण जा रहे हैं, उनसे तेरा उपयोग हटता नहीं है तो पैदा हो जाएगा उनमें जाकर के। जो मांगो सो मिल जाता है। तुम क्या मांग रहे हो? ये मांगने का काम नहीं है। तुम भावना भाव मुनिव्रत की, तुम भावना भाव पंचम गुण स्थान की, क्या अणुव्रतों की भावना भाव, संयम की भावना भाव, आराधना में बीते हर घड़ी हमारी, ऐसा है ना। हमारा जो काल है, हे प्रभु मेरा काल आराधना में बीते, संयम में बीते। देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं, देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं। क्या बात कर रहे हो आप? देहांत तो कभी भी आ सकता है ना। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे याद रखो, ये अर्थ है इसका। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में किसको न भूल जाऊं। किसको? तुमको न भूल जाऊं। किसको नहीं भूल जाऊं? देहांत के समय में पैसा याद आ रहा है, संपत्ति याद आ रही है हमारे को, बंटवारा याद आ रहा है, बच्चे याद आ रहे हैं, उसका मुंह देख लूं, वो दिख जाए, वो आ जाए, वो नहीं मिला, जीव अटका है उनमें, और वो अपना जोड़ा हुआ वो खा जाएंगे। बेटा ध्यान रखना, उनसे ले लेना, वहां रखा हुआ है, उनको दिया हुआ है, लिखा पढ़ी नहीं है, देख लेना। एक एक बात बताने में जीव अटकता है। क्या कह रहे हैं? किसको नहीं भूल जाए? धन, पैसा, संपत्ति, 3 नंबर, वो याद आता है क्या तुम्हारे को? ये याद आए, जीवन भर ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं हमारे उपयोग और हमारे स्मरण में बनी रहे। जो अणुव्रत धारण करते हैं, और सुनो जो इसमें भी समर्थ नहीं हो, एक ऑप्शन और दे दिया। बात तो ऊपर से करते हैं, पहली बात कही मुनिव्रत अंगीकार कर, ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हो नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, अणुव्रत अंगीकार, प्रतिमाधारी हो जा कि साहब वो भी कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा व्रत ले ले, व्रतधारी हो, दूसरी प्रतिमाधारी हो जा, व्रत अंगीकार। साहब मैं तो व्रत ही नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, कव्वे का मांस तो छोड़ सकता है। देखो आचार्य कहाँ से चलते हैं, कव्वे के मांस छुड़ाने तक आ गए। वो कौन से लेवल से शुरू किया होगा उन्होंने? उपदेश हमेशा ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इतना ये भी नहीं हो सकता, इतना ये भी नहीं हो सकता, इतना ये भी नहीं हो सकता, कि मध्य मांस मधु का त्याग कर दे। इन सब मेरा तो व्यापारी है, ये रोजी यही है मेरी, तो मैं तो नहीं हो सकता था। मैं तो मांस तो हमारे तो घर में तो रोज यही बनता है, हम तो खाते ही यही हैं, हमारे से तो नहीं हो सकता। मांस खाने तक के लिए उसने कहा नहीं हो सकता। अब आचार्य देव क्या करें बोलो, मांस खाना नहीं छोड़ सकता, इतना नहीं निभा सकता है, कोई बात नहीं, एक चीज का मांस छोड़ दे। उसमें भी सोचा जिसका मांस कभी नहीं खाने को मिलता उसका छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखना, प्रतिज्ञा लेना है, निभाना है इसको, नियम भंग नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा ली गई प्रतिज्ञा वो टूटनी नहीं चाहिए। कितनी दृढ़ता से बात उसने और पालन किया उसने, और परिस्थिति देखो आप कैसा खेल खेल जाती है, परिस्थिति ऐसा खेल खेल जाती है। जीवन में कभी कव्वे का मांस खाया नहीं, और जीवन भर कभी कव्वे का मांस खाने की संभावना नहीं, उसका त्याग किया है। और परिस्थिति कैसी बन गई कि वैद्य जी ये कहते हैं कि कव्वे का मांस खाएगा तो ही तेरे प्राण बचेंगे। अब वही क्या करना है, कौन से मोड़ पर ले जाकर के परिस्थिति ने छोड़ दिया। अब बताओ क्या करें कि प्राण जाएं तो जाएं, मैंने जो नियम लिया है, प्रतिज्ञा ली है, उसे निभाऊंगा। बोलो आप क्या है जैन दर्शन, क्या बातें करते हैं। आचार्य देव कहते हैं वहां चरणानुयोग सूचक चुली का प्रवचन सार में, पणिवज्यतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम एवं पणनीय सिद्धे जन्मर वसे पुणो पुणो समणे। पणिवज्यतु सामन्नम, मुनिव्रत अंगीकार कर,
शिष्य आज आया है सामने और आदेश क्या दे रहे हैं, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। यहाँ से उपदेश देना शुरू किया, बात हो गई, कह दिया यहाँ पर। यहाँ भी ये कह दिया कि जो ऐसे योग्य व्यक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार महाव्रतों को धारण करना चाहिए। महाव्रत तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई साहब, हमसे तो छोटे छोटे महाव्रत तो काम बहुत बड़ी चीज़ है। मुनि बनना तो हमारे बस की बात नहीं लग रही है अभी वो स्थिति नहीं है, कोई बात नहीं। अणुव्रत अंगीकार, अणुव्रत धारण कर कि साहब अणुव्रत धारण करने में भी समर्थ नहीं है, मैं क्या करूं, अभी दुकान संभालता हूँ, बच्चे छोटे हैं, इनके ब्याह शादियाँ करनी है, मैं तो मेरे से हो नहीं पाएगा, अभी संभालना है, कमाना है, अभी कैसे करें, अभी नहीं कर सकते सब, अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं उन्हें भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए। क्या सर, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए का मतलब क्या है, क्या मतलब समझे आर्यव इसका? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए का मतलब श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए का क्या मतलब है, अंदर से दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, कोई बात नहीं, उसका नाम है ये तो करो, कम से कम आप काम नहीं कर पा रहे हो लेकिन करने के प्रति विश्वास तो रखो, वो मजबूती तो आए, ये तो कर लेना चाहिए। विकल्पात्मक ज्ञान में जमने की बात है, निर्विकल्प आत्मानुभूति हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। विकल्पात्मक तो दृढ़ होना चाहिए। नहीं सर, इस दिशा में हमारे कदम नहीं बढ़ सकते, हम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हमारी श्रद्धा मजबूत है, बहुत बुद्धिपूर्वक हमने इस बात का निर्णय किया है, ये नहीं हो सकता हमारे द्वारा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा अब बोलो, अब क्या कर रहे हैं ये साहब, ये भी नहीं हो पा रहा मेरे से, अब क्या होगा, अब तेरे से तो कुछ ही नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करें? अन्यथा यह सर्वोत्तम मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला जाएगा। ओह, सर्वोत्तम कहा है बेटा इसे, ये मनुष्य जीवन बहुत सर्वोत्तम है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम। जगत में एक तरफ पैसा हो और एक तरफ जीवन हो, बोलो तुम किसे चुनोगे? जीवन को ही चुनेगा। बोलो, एक तरफ अरबों खरबों की संपत्ति है और दूसरी तरफ लाइफ है, बोलो किसे चुनोगे? ये जीवन कितना दुर्लभ है, ये बहुत प्रीशियस है, ये जीवन हमारे को मिल गया है, इसकी कीमत हमने यदि नहीं की तो फिर प्रकृति हमारे को ऐसी जगह पर पहुंचा देगी कि हमने अपने आप को जीव आत्मा नहीं समझा ना, प्रकृति ऐसी जगह पर पहुंचा देगी जहाँ दुनिया आपको जीव और आत्मा समझने को तैयार नहीं है। ऐसे पृथ्वी में जाकर के जन्म ले लेगा जहाँ ये थोड़ी ना जीव है, इसमें क्या जीव है, ऐसा माने। क्यों? हमने अपने आप को जीव नहीं माना था, हमने अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया था। आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, आप अपने आप को मनुष्य स्वीकार करो। आपको पता है ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, ये सर्वोत्तम कहकर के पुकारा है यहाँ, ये व्यर्थ नहीं चला जाए, कितनी दुर्लभता से मिला है। 2 प्रवचन है मेरे YouTube पर मनुष्य जन्म की दुर्लभता के ऊपर, एक नैरोबी अफ्रीका का है, एक सिंगापुर का है। अपने यहाँ तो दुर्लभता बतलाने की जरूरत ही नहीं है ना, सब समझते हैं ना अपन लोग, बार बार सुनने योग्य है, बार बार सुनने योग्य है। सच में मैं कभी जब उन प्रवचनों को खुद ही सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार कितना दुर्लभ है, कांपता है व्यक्ति। एक बार सुन करके देखो आप, 2-4-6 महीने में कभी ना कभी उसको वापस सुन ही लेना चाहिए उन बातों को, जिससे हमें पता लगे कि हम कौन सी जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं, हम कितनी ऊंची जगह पर आ गए हैं। ये विधि गए न मिले, दौलतराम जी कहेंगे छेड़ाला में, ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी, जब अपना चलेगा तब कहेंगे, और क्या कहा है उन्होंने, ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी, ये मनुष्य जीवन छूट गया तो मिलना कितना दुर्लभ है। समुद्र में गिरे हुए रत्न के मिलने के समान। सुमणि जो मतलब जैसे, उदधि माने समुद्र, समुद्र में जिस तरह से रत्न गिर जाए तो मिलना जितना दुर्लभ है,
अब समझ लो आप, ये मनुष्य जीवन का मिलना ये उतना दुर्लभ कहा है। और मैं कई उदाहरण दिए हैं उनमें, उन दोनों में, प्रवचनों में, और कई बातें ऐसी ऐसी कही हैं। मैं उदाहरण छोटे किस्से भी सुनाए हैं पुराने, वो भी सब वो जानने योग्य है। वहीं से भी कितनी बात कहें आपको, द्रव्य की अपेक्षा से दुर्लभ, क्षेत्र की अपेक्षा से दुर्लभ, काल की अपेक्षा से दुर्लभ, भाव की अपेक्षा से दुर्लभ। बोलो आप, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से विचार करो तो महान दुर्लभ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति होना। द्रव्य की दृष्टि से माने संख्या बहुत कम है मनुष्य गति के जीवों की, ये द्रव्य की दृष्टि से बात हुई। द्रव्य माने संख्या, काउंटिंग। मनुष्य गति के जीवों की संख्या चारों गतियों की तुलना में सबसे कम है। 29 अंक प्रमाण है, पर्याप्त जीवों की अपेक्षा से बात करते हैं। 29 अंक प्रमाण कितना सा है, बाकी असंख्यात असंख्यात अनंत, ये है स्थिति। नारकी असंख्यात, देव असंख्यात, त्रियंच अनंत, और मनुष्य काउंटेबल। 29 अंक प्रमाण। तो द्रव्य कम। क्षेत्र की दृष्टि से बात करो तो नारकी नीचे 7 राजुओं में फैले हुए, देव गति के जीव ऊपर 7 राजुओं में फैले हुए, त्रियंच गति के जीव पूरे मध्य लोक में फैले हुए, निगोदीय एकेंद्रीय की अपेक्षा बात करो तो 3 लोक में फैले हुए, और मनुष्य गति के जीव मात्र 2.5 जीव में। क्षेत्र देखो आप, लिमिटेड एरिया में जाकर के बसे मनुष्य। क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो कितने कम है। काल की दृष्टि से देखो तो मनुष्य जीवन कितने साल का आपका, 100 साल का, 80 साल का, 90 साल का, 110 साल का, 120 साल का। अभी इस काल में देखो आप कितना जीवन है मनुष्यों का, और त्रियंच हजारों सालों तक जिए, नारकी सागरों तक जीवे, देव सागरों तक जिंदा रहे। हमारा काल कितना सा है, बोलो। काल की दृष्टि से दुर्लभता समझ में आती है, कितना कम टाइम है हमारे पास में। काल कम है, टाइम बहुत कम है बेटा। वही क्रिकेट का मैच चले बोलो आप, और उस क्रिकेट के मैच में आपको 150 रन बनाने हैं 50 ओवर में, बोलो जैन साहब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 50 ओवर है आपके पास में और 150 रन बनाने हैं, और विकेट पूरे आपके हाथ में हैं, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, फिर भी लेकिन आपका क्या लगता है, आप यदि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और पाकिस्तान 150 रन बना करके ऑल आउट हो गई है और 50 ओवर का मैच है, अब आपके जबान से क्या निकलता है? अरे जीत गए, अब तो बना लेंगे तो आराम से। क्यों? ऐसा ही है ना। लेकिन आपको पता नहीं है मैं भी आगे क्या कहने वाला हूँ। क्या मैं आगे ये कहने वाला हूँ साहब कि 1 ओवर निकल गया, अरे 150 ही तो रन है, 1 ओवर ऐसे ही मैडम चले गए, टालम टोल में निकाल दिया, कोई बात नहीं। दूसरा ओवर आया, और अभी तो 50 ओवर है, 150 ही तो बनाने हैं। 2 ओवर निकल गए, 5 निकल गए, रन नहीं बनाए कुछ भी। क्या बात? 5 ओवर निकल गए, कोई रन नहीं बनाए। 10 ओवर निकल गए, कोई रन नहीं। अरे अभी तो 40 ओवर में 150 क्या है, बना लेंगे, अपने लिए तो मामूली बात है। क्या 10 निकल गए, और निकल गए, 15 निकल गए, 20 निकल गए। अब क्या हो रहा है, बोलो? सुनो, यदि तुम्हें मैच जीतना है ना तो अंतिम ओवर में 150 रन नहीं बनेंगे। आप क्या सोच रहे हो? स्कोर तो 150 रन का ही था, ओवर बचे हैं 5, अब क्या होगा? अब तो कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं हो सकता। 15 ओवर बचे हैं, 150 रन बनाने हैं, बोलो जीतेंगे कि नहीं? मौका है अभी। क्या मौका है अभी आपके पास में जीतने का? लेकिन फिर भी यदि आप नहीं संभले, फिर नहीं संभले, ओवर पे ओवर निकले जा रहे हैं। आपको मालूम है भैया कितने ओवर का मैच चल रहा है? हाँ, बीच में विकेट उड़ जाए उसकी तो बात ही नहीं है। क्या पूरे ओवर खेलने को मिलेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मान लो आप 80 ओवर का मैच मिला है आपको खेलने के लिए, 100 मान लें, 100 मान लो। 100 साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी बहुत मुश्किल है साहब, 100 साल की आजकल नहीं होती। 80 मान लें साहब, ये और जी साहब बोलो, 90 मान लो, 90, चलो 90 ओवर का मैच,
आपके पास हैं, 90 में से कितने ओवर निकल गए? 15 निकल गए इसके, ये कह रहे हैं 15 हैं। किसी के 60 ओवर निकल गए। लक्ष्मी जी साहब क्या कह रहे हैं? किसी के कितने निकल गए, किसी के कितने निकल गए। और हमने कहा भैया धर्म ध्यान में उपयोग लगाओ, तो क्या अरे यार अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जिंदगी पड़ी है हमारे पास में। सुनो सुनो सुनो, ओवर बीतते जा रहे हैं, एक एक साल का एक एक ओवर, एक और निकल गया, एक और निकल गया, और खुशी मनाता है आज मेरी बर्थडे है, बर्थडे है, वाह भाई वाह बर्थडे है तुम्हारी। तो ये ओवर निकला, इस पिछले ओवर के अंदर कुछ किया क्या तुमने? नहीं धर्म ध्यान तो कुछ नहीं कर पाए, खुशी मना रहा है तुम। तेरा ओवर निकले जा रहे हैं, टाइम निकले जा रहा है, समय निकले जा रहा है। समय रहते यदि तू सचेत नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ओवर निकलते जा रहे हैं और स्कोर बर्डन बढ़ता जा रहा है, माथे पर वजन बढ़ता जा रहा है। यदि आपने वो काम नहीं निपटाया, यदि आपने वो करने योग्य काम नहीं किया, तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन एक दिन, अब देखो 90 की हमने आपको कह दिया 90 ओवर थे, 90 में से 60 निकल गए, 90 में से 45 निकल गए आपके भैया, 50 निकल गए, 40 बचे ना। 40 तो बचे हुए तब कहलाएं जब बीच में विकेट नहीं उड़े। गारंटी होता, हमने 90 साल दे दिए आपको, बराबर। अब 90 साल देने के बाद में किसी का विकेट 85 में उड़ जाएगा, किसी का विकेट 70 में उड़ जाएगा, किसी का 68 में विकेट उड़ गया, बोल्ड हो गए। वो तो करना क्या है हमारे को कि समय रहते हुए भैया तू लास्ट की परवाह मत कर, शुरू में जितना खींच सके खींच ले। क्या मौका है तुम्हारे पास में, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, जितना अभ्यास कर सको उतना अभ्यास कर लो, जितना सत्समागम कर सको उतना सत्समागम कर लो, जितना कर सको। जब लो न रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित कर, तब तक हमें अपना भला कर लेना चाहिए। ये कह रहे हैं ये सर्वोत्तम मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला जाएगा, समझ लिया भैया, व्यर्थ चला जाएगा। ये व्यर्थ न चला जाए, ये बेकार न चला जाए, ये जीवन बीत जाए और किसी ऐसी अवस्था में चले जाए जहाँ कुछ कर न सके तो फिर क्या होगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, देखो पीछे एक ऐसी बात आई थी, आत्मानुशासन में ही आई थी इस तरह की बात। नारकीय जीवों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, कषायों से फुर्सत नहीं है नारकीयों को, देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, तिर्यंच गति के जीवों के पास में समझने की बुद्धि नहीं है, और मनुष्य गति के जीवों के पास में बुद्धि भी है और इन सब में फंसा नहीं है तो भी समझना चाहता नहीं है। अब क्या करें? नारकियों को तो फुर्सत नहीं है लड़ने से, तुम्हारी ऐसी दशा तो नहीं है कि मारकाट मची हो। देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, हमारी ऐसी हालत तो नहीं है। तिर्यंच गति के जीवों में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, हमारी ऐसी हालत तो नहीं है। माने सर्व निमित्त आ मिले हैं, उसके बावजूद भी हम यदि समझाएं, श्री गुरु यदि उपदेश देवे तो ये समझना चाहता नहीं है। अब क्या करें बोलो भाई साहब? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, ये नर्तन मिल गया, जिनवाणी मिल गई, जिन धर्म मिल गया, जिन वचन सुनने के अवसर मिल गए। इसलिए अब हमारे इस मैच में जितने ओवर बचे हैं काम तो उतने में ही करना है, बस विकेट संभला रहे क्या और ओवर में अपना काम करते रहे। हर बॉल पे रोजाना तत्व ज्ञान और वेद विज्ञान का चिंतन, हर बॉल पे 6 लग रहा है। ये तत्व ज्ञान वेद विज्ञान के चिंतन के माध्यम से हर बॉल पे सब 6 लग रहा है, ये काम हो रहा है। हर बॉल पे चौका। किसी दिन ज्यादा स्वाध्याय नहीं कर सके, किसी दिन सुबह शाम दोनों टाइम में से एक ही टाइम आ पाए तो 6 नहीं लगा, चौका लगा, कोई बात नहीं। क्या किसी दिन दोनों टाइम नहीं आ पाए क्या, और घर में बैठ करके स्वाध्याय किया, घर में बैठ करके प्रवचन सुना तो 2 रन बने, कोई बात नहीं। क्या घर में बैठ करके प्रवचन नहीं सुन सके, स्वाध्याय नहीं कर सके, लेकिन चिंतन कर सके तो समझ लेना 1 रन बनाया तो भी बॉल खाली नहीं गई, कुछ ना कुछ तो किया। लेकिन समझ लो आप जिस दिन आपने स्वाध्याय में आए नहीं,
जिस दिन आपने घर में स्वाध्याय किया नहीं, घर में भी प्रवचन सुना नहीं, जिस दिन आपने चिंतन मनन भी किया नहीं, उस दिन को तो आप समझ लो तो जीरो पे चला गया। अब ये हमारे हाथ में है, हमें अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाना है। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, ये सफल बनाना किसी और के हाथ में नहीं, हमारे ही हाथ में है। इत्यादि विचार पूर्वक हमें आत्म कल्याण की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। हम सबके तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे परिवारजनों के भी कदम बढ़े, ऐसी हमें भावना पूर्वक कुछ प्रयास करने चाहिए। हाँ।